मोदी जी को अयोध्या जाने में कोई दुविधा नहीं थी। हालांकि मनमोहन सिंह कांग्रेस के पीएम थे, वो भी अपने प्रधानमंत्री काल में स्वर्ण मंदिर गए थे। ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस की ओर से भारत के राष्ट्रपति थे, वो भी स्वर्ण मंदिर गए थे। तो मोदी जी को अयोध्या मंदिर के शिलान्यास में जाने में कोई समस्या नहीं है। मोदी जी को अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गीता गिफ्ट करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो इस वाले मॉडल को अपनाते हैं जिस मॉडल में भारत को हिंदू बहुल आबादी का देश माना जाता है, और उसमें मानते हैं कि अगर हम धार्मिक, क्योंकि धर्म और संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर तो है नहीं, कहीं कहीं वो मिल जाते हैं आपस में। गीता को हम केवल धार्मिक पुस्तक मानेंगे या सांस्कृतिक पुस्तक भी मानेंगे, ये डिबेट तो हमेशा रहेगी। और जब जब सरकार बनेगी, उन लोगों की जो नेहरू जी के रास्ते वाले हैं वो इस अप्रोच पर चलेंगे, लेकिन सामान्यतः अभी कांग्रेस पार्टी की भी जो अप्रोच चलती है वो लगभग ये वाली अप्रोच चलती है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भारतीय राजनीति में, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में विभिन्न पार्टियों की धर्मनिरपेक्षता को लेकर अलग अलग समझ है, जिसमें धर्म के विरोध से लेकर हिंदू राष्ट्र तक और बीच में बैलेंस बनाने वाली मानसिकता तक सभी मानसिकताएं आपको एक साथ एग्जिस्ट करते हुए दिखती हैं। ये भारतीय राजनीति के वैविध्य का एक खूबसूरत सा कोलाज जैसा बन जाता है। ये एक बात ध्यान रखने की बात है। इसके बाद देखने की बात है कि भारतीय जो शासन और राजनीति है, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स है, उसमें हम कितने धर्मनिरपेक्ष हैं, इस पर जरा सी बात करेंगे, क्योंकि उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। जहां तक समर्थन की बात है, तो जो भारत की चुनाव प्रक्रिया है, उस चुनाव प्रक्रिया में सामान्यतः, मैंने आपसे कहा था ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसकी जो धारा 123(3) है, ये सुनिश्चित करती है कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता धर्म का, जाति का, नस्ल का, इन सब चीज़ों का मिसयूज ना कर सके। लेकिन अभी हम क्योंकि धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म की ही मुख्य रूप से बात कर लेते हैं, ठीक। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स में तो ये कंट्रोल है ही, और जो हमारे चुनाव के बाकी सब तरीके हैं, उन तरीकों में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न इलेक्शन की पॉलिटिक्स में हो, न कहीं और हो। लेकिन ये तो हुई सिद्धांत की बात। अगर व्यवहार की बात करें तो मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे कि बात बहुत अच्छी है नहीं। जब तक नेहरू जी सत्ता में थे, तब तक बहुत स्पष्ट ऐसे उदाहरण नहीं दिखते थे जहां पर धर्म राजनीति का हिस्सा बनता हो। इसकी वजह है कि नेहरू जी के दौर में इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के पास इतना जबरदस्त वोट बैंक था कि काम वैसे ही चल रहा था। धर्म वाली पार्टियां बहुत ज्यादा ताकतवर उस समय थी नहीं, तो धर्म का बहुत मुद्दा